अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और उसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को भी सोल्व किया था, जो कि हमारे पास पीएससी और अदर बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होता है। स्टूडेंट, देखने को तो ये हमारे पास बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इसमें हमारे पास एक कंसेप्ट था जिसकी वजह से ये वीडियो बनानी पड़ी। इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट से। पहले तो हमारे पास इजी होगा, बस हम उसके बाद देखेंगे उस न्यूमेरिकल को जिसकी वजह से ये सारी वीडियो बनानी पड़ी। तो हमारे पास ये होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, और अब हमारे पास इसमें ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास दूसरा होता है, ये हमारे पास तीसरा होता है, और ये हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट होता है। स्टूडेंट, जब जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई, और ये हमारे पास नेगेटिव वाई। तो स्टूडेंट, जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसमें हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। लेकिन स्टूडेंट, जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है इसमें हमारे पास एक्स नेगेटिव आ गया, ये देखो दूसरा एक्स नेगेटिव आ गया, और वाई हमारे पास अगर ये कोई पॉइंट है तो ये एक्स नेगेटिव होगा, और ये हमारे पास वाई है ये फिर भी पॉजिटिव होगा दूसरे क्वाड्रेंट में भी। तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या हुआ, एक्स हमारे पास नेगेटिव आ गया और वाई हमारे पास फिर भी पॉजिटिव रहा। जब स्टूडेंट हम तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो एक्स है ये भी नेगेटिव होता है। ये देखो स्टूडेंट, अगर ये कोई पॉइंट है इसको ऊपर ऐसे खींचे, एक्स भी नेगेटिव हो गया और वाई भी हमारे पास अब नेगेटिव होगा। लेकिन जब हम चौथे क्वाड्रेंट में मूव करते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो एक्स होगा वो ये ऐसे ऊपर करें तो पॉजिटिव, और वाई हमारे पास अब फिर भी नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास थे 4 क्वाड्रेंट जिसमें हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू हर क्वाड्रेंट में डिफरेंट होती है। तो एमसीक्यू जिसे इस तरह के मान सकते हैं, वो हमारे पास एक्स और वाई की ये वैल्यू दे सकता है, तो पूछ सकता है क्वाड्रेंट कौन सा है। तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू को देख के बताना है कि ये क्वाड्रेंट है तीसरा है, किसमें एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। वो ये वाली वैल्यू देख के, ये वाली वैल्यू देख के, ये वाली वैल्यू देख के, कुछ भी एक्स और वाई की वैल्यू देख के क्वाड्रेंट को पूछ सकता है। तो ये तो था हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट। अब हम अगर इन क्वाड्रेंट में कोई वेक्टर होगा तो हमने उसका एंगल कैसे फाइंड करना है, नेक्स्ट हमारे पास ये काम है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इन क्वाड्रेंट में कोई वेक्टर होगा तो उसका एंगल एक्स एक्स के साथ कैसे फाइंड करना है। तो ये हम दोबारा कोऑर्डिनेट सिस्टम को बना लेते हैं। ये हमारे पास उसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हमारे पास चौथा। तो स्टूडेंट याद रखना, 2D में जब भी हमारे पास 2D डिमेंशनल, 2 डिमेंशनल या में हमारे पास कंपोनेंट होगा या हमारे पास कोई वेक्टर होगा 2D में, तो उसका जो एंगल होगा वो हमेशा हम सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्स के साथ देखेंगे। क्या स्टूडेंट, जब भी कोई वेक्टर 2D में होगा तो उसका जो एंगल है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसको हम फाइंड करने के लिए एंगल हमेशा एक्स के साथ देखेंगे। तो पहले हम ये वेक्टर बना लेते हैं। अब हमने इस वेक्टर का एक्स के साथ एंगल देखना है, तो ये हमारे पास इसको फाई कहते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं फाई। तो अब हमारे पास एंगल कितना आ गया, पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल किसके इक्वल आ गया, फाई के इक्वल आ गया। लेकिन जब हम दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं तो अब एंगल हमेशा स्टूडेंट हमने एक्स एक्स के साथ ही देखना है, तो इसको हम एक्स के साथ, ये था फाई कह लेते हैं, और एंगल हमारा अब ये बनेगा एक्स के साथ। इस वेक्टर का एक्स एक्स के साथ एंगल ये है, और अब ये किसके इक्वल होगा, अगर हम ये हमारे पास टोटल 180 होता है, उसमें से अगर हम इस फाई को माइनस कर दें तो ये हमारे पास पीछे इस वेक्टर का एंगल बन जाएगा किसके साथ, एक्स एक्स के साथ। अगर हम 180 में से इस सारे में से इसको माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा उस वेक्टर का एंगल किसके साथ, एक्स एक्स के साथ। अब हम देखते हैं ये कुछ एक वेक्टर है जो कि हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में है। अब हमारे पास जो मतलूबा हमारा एंगल है वो हमारे पास ये है। तो अब हमारे पास एक्स के साथ ये कितना है, ये दोबारा अगेन फाई है, और हमें ये सारा चाहिए। तो अब हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल कितना होगा, 180, ये सारा इतना प्लस ये फाई, तो हमारे पास ये फाई आ गया। तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास जो वेक्टर होगा उसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा वो 180 ये और प्लस फाई ये वाला होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर के चौथे क्वाड्रेंट में है तो उसका ये हमारे पास फाई आ गया एक्स के साथ हमेशा फाई होगा, ये भी फाई, ये भी एक्स के साथ फाई, ये भी एक्स के साथ फाई, और ये भी एक्स के साथ हमारे पास फाई। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए क्योंकि उस वेक्टर का एक्स के साथ। स्टूडेंट दोबारा याद करने, हमेशा वेक्टर को
हमने उसके एक्स एक्सिस के साथ ही उसके एंगल को देखना है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास एंगल कितना होगा। तो चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल हो जाएगा, ये सारा हमारे पास स्टूडेंट सर्कल होता है वो 360 का होता है, 360 का इतना। अब उसमें से ये 5 को माइनस कर दें तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो कि चौथे क्वाड्रेंट में था। और 5 हमेशा स्टूडेंट हमारे पास इन केसेस में, सब केसेस में 5 हमेशा हमारे पास tan इनवर्स y/x होगा। अब हमने इसमें साइन को नहीं देखना कि हमारे पास पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने सिंपली उसके y और x की वैल्यू को पुट कर देना है। फर्ज करो वो चौथा क्वाड्रेंट कहता है, इसमें कहता है कि वेक्टर हमारे पास ये और x और y की वैल्यू दे देता है। जहरी बात है, इसमें हमारे पास x क्या है, इसमें x हमारे पास पॉजिटिव है, लेकिन y हमारे पास नेगेटिव है। y हमारे पास क्या है, x पॉजिटिव था और y हमारे पास क्या था, x पॉजिटिव y नेगेटिव चौथे क्वाड्रेंट में। लेकिन अब हमने जो इधर वैल्यू पुट करनी है वो पॉजिटिव ही करनी है, क्योंकि हमने वो सारी कैलकुलेशन कर ली है। हमने 360 में से 5 को माइनस कर लिया, तभी जाकर हमारा एंगल बना है। तो इधर हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो दोनों पॉजिटिव ही पुट करेंगे। और इस तरह के एमसीक्यूज भी हमारे पास बन सकते हैं कि वो कोई भी वेक्टर किसी इन चारों क्वाड्रेंट में से किसी में भी दे सकता है और पूछ सकता है कि हमारे पास उस वेक्टर का एंगल बताओ। तो क्या करना है, जो भी हमारे पास क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में वेक्टर होगा आपने उसका फार्मूला यूज करना। फर्ज करो तीसरे का पूछता है तो आपने ये तीसरे वाला ले लेना है, उसने y भी दिया हुआ होगा x भी दिया होगा। 5 फाइंड करने के लिए अब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, चाहे x और y की वैल्यू नेगेटिव, इसमें देखो दोनों नेगेटिव वैल्यू है, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, लेकिन इधर हमने पॉजिटिव पुट कर देना है। जब पॉजिटिव पुट करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 को हमने इस 180 में जमा कर देना तो हमारे पास उस वेक्टर का जो तीसरे क्वाड्रेंट में था उसका x एक्सिस के साथ कितना आ जाएगा, एंगल थीटा आ जाएगा, जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी। अब हम देखते हैं कि किस कंसेप्ट के लिए हमने ये वीडियो बनाई। तो ये वो हम देखते हैं उस कंसेप्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल भी उसमें वो आ सकता है, ये कैट और एमकैट में एमसीक्यूज भी है। तो देखते हैं कि क्या एमसीक्यूज है। वो ये कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर है। अब वो कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर है, हमारे पास वो कहता है कि ये एक आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब वो कहता है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर, स्टूडेंट दोबारा ध्यान से क्या कह रहा है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए कि इसके जो कंपोनेंट हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हों। स्टूडेंट दोबारा वो कहता है कि ये एक आर रिजल्टेंट वेक्टर है, ये एंगल कितना बनाए किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ एक रिजल्टेंट वेक्टर आर है, जो कि कितना एंगल बनाए एक्स एक्सिस के साथ कि उसके जो कंपोनेंट हैं आर एक्स और आर वाई वो आपस में बराबर हो, आर एक्स बराबर हो आर वाई की। तो नीचे हमारे पास ऑप्शन होंगे 45, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होगा बी, हमारे पास होगा 135, दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन होगा 225, डी हमारे पास ऑप्शन होगा 315, ई हमारे पास ऑप्शन होगा बोथ या ऑल, और एफ हमारे पास ऑप्शन होगा नन। तो स्टूडेंट आपने ध्यान से वीडियो को पॉज करके देखना है कि जब रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स के साथ कितना एंगल हो कि उसके आर एक्स और आर वाई बराबर हो, यही कंसेप्ट का जिसके लिए हमने वीडियो बनाई। तो आपने ध्यान से इसको टिक करना है। अक्सर बच्चों ने बस एक ही सुना होता है, उसमें उन्होंने सुना हुआ होता है कि हमारे पास जब एंगल 45 का होगा तो उसके एक्स और वाई कंपोनेंट सेम होंगे, तो वो इधर टिक कर देते हैं, जो कि गलती करते हैं। यहीं आकर वो हमारे पास गलती कर देते हैं कि 45 एंगल पे वो टिक कर देते हैं और सारे का सारा जो हमारे पास वो एमसीक्यूज है चाहे वो न्यूमेरिकल उसको गलत कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास आंसर होगा आल, ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। 45 बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब हम देखते हैं कैसे 45 ठीक नहीं हुआ और आल हमारे पास ठीक हो गया, क्या इसमें कंसेप्ट था। तो हम उसको देखते हैं कि क्या वजह थी कि हमारे पास हमने 45 को गलत कह दिया और आल के ऊपर हमने टिक की। तो अब हम देखते हैं इसको क्या वजह थी।
ये हमारे पास होता है स्टूडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब 45 कब होगा? जब हमारे पास वेक्टर पहले कोऑर्डिनेट में होगा। स्टूडेंट क्या 45 उस वक्त होगा जब हमारे पास क्वाड्रेंट पहला होगा। अगर वेक्टर हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में है तो वो अगर एक्स एक्स के साथ 45 का एंगल बनाए तो उस वक्त जो इसके हिस्से एक्स और वाई में होंगे वो बराबर होंगे। स्टूडेंट क्या अगर हमारे पास वेक्टर ए है और इसके जो हमारे पास अगर वो x के साथ एंगल 45 बनाए तो उस वक्त ए एक्स हमारे पास बराबर होगा ए वाई। लेकिन स्टूडेंट ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमेशा वेक्टर पहले क्वाड्रेंट में हो। वेक्टर दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, चौथे में भी हो सकता है। हमने पीछे देखा है। तब हम देखेंगे कि अगर दूसरे में हो तो क्या सीन बनता है, कितना एंगल बनता है कि उस वक्त उसके हमारे पास अब उसका ए एक्स ये वाला हिस्सा बनेगा नेगेटिव वाला और ए वाई फिर भी पॉजिटिव वाला ही होगा। लेकिन कितना एंगल होगा कि उसके ए एक्स जो हमारे पास ये नेगेटिव वाला होगा और ए वाई हमारे पास पॉजिटिव वाला ही होगा। कितना एंगल होगा कि उस वक्त हमारे पास उसके हिस्से ये हमारे पास बराबर आ जाए। तो हमने क्या किया 45 हमारे पास स्टूडेंट कैसे आई, ये हमारे पास 0 होता है, इधर 90 होता है, ये हमारे पास 270 होता है और ये हमारे पास 360 होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास 45 कैसे आया? जब हमने 0 और 90 को जमा किया और उनको 2 पे डिवाइड किया। 0 + 90 तो 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आंसर आया 45। तो मतलब 45 ऐसा हमारे पास एक एंगल है जिस पर उसके कंपोनेंट इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। ये वो वाला वेक्टर बिल्कुल बीच में से होता है। अब इन दो इस क्वाड्रेंट में हमारे पास कितना एंगल होगा कि वो वाला वेक्टर हमारे पास बिल्कुल बीच में से हो। स्टूडेंट क्या ये हमारे पास क्यों सेम आए थे इसके कंपोनेंट? क्योंकि ये वाला वेक्टर बिल्कुल बीच में था पहले क्वाड्रेंट के। अब कितना एंगल होगा कि ये वाला वेक्टर भी इस क्वाड्रेंट के बीच में से होता है कि उसके एक्स और वाई कंपोनेंट सेम है। कैसे निकाला हमने? 0 और 90 को जमा करके 2 पे डिवाइड किया तो 45 आंसर आ गया। अब हमारे पास इधर क्या है 90 और 270। जब हमने ये स्टूडेंट इधर होगा हमारे पास 180, तो स्टूडेंट हमारे पास 180 होगा, ये हमारे पास 270 हो जाएगा और ये हमारे पास 360 पूरा जो हमारे पास है वो 360 हो जाएगा। 0 90 180 270 360। अब हमने क्या करना है 90 और 180 को जमा करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 135। ये ऐसा एंगल है जिसके ऊपर हमारे पास ये वाला वेक्टर इन दो क्वाड्रेंट के बिल्कुल बीच में से जाएगा। अब कैसे? अब हमारे पास जो 135 है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 90 + 45। कैसे स्टूडेंट 90 + 45 तो 90 स्टूडेंट ये वाला आ गया जो इस एक्स एक्स के साथ एंगल था। हमने देखा तो एक्स के साथ ही है ना, तो 90 हमारे पास ये वाला आ गया, पीछे कितना बचा 40। तो वो वाला 40 इन 90 के हमारे पास बिल्कुल बीच में से जाएगा। हम उसको 90 ये वाला क्या लेते हैं 45 बिल्कुल बीच में से या 135 है जो कि इसको और इसको जमा करने से हमारे पास 135 आया जिसके ऊपर वो वाला वेक्टर है इसके बिल्कुल बीच में से जाएगा और उसके एक्स और वाई कंपोनेंट हमारे पास बराबर होंगे। स्टूडेंट इसीलिए हमने 45 को गलत किया था क्योंकि वो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के हिसाब से था, दूसरे के हिसाब से 135 था। और अगर हम तीसरे के हिसाब से देखें तो तीसरे के साथ स्टूडेंट क्या होगा 180 + 270 को 2 पे डिवाइड करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 225। ये भी वही वाला एंगल है एक्स एक्स के साथ उस वेक्टर का जब वो वाला वेक्टर तीसरे क्वाड्रेंट में से बिल्कुल बीच में से जाएगा। 180 उसका ये वाला आ जाएगा, 180 उसका ये वाला आ जाएगा इतना, और 45 नेक्स्ट वाला होगा उस वाले क्वाड्रेंट का जब वो वेक्टर बिल्कुल बीच में से जाएगा। तो इसी तरह अगर हम तीसरे में देखेंगे तो उस वक्त हम इसको जमा करेंगे 270 को और प्लस 360 को अगर हम डिवाइडेड करें 2 के ऊपर तो हमारे पास आंसर आएगा 315। ये वाला ऐसा एंगल है जब हमारे पास अगर इन दो वेक्टर को हम हमारे पास वो वाला वेक्टर है वो एक्स के साथ 315 एंगल बनाए तो वो उस वक्त चौथे क्वाड्रेंट के बिल्कुल बीच में से जाएगा और उसका एक्स और वाई हिस्सा हमारे पास आपस में बराबर होंगे। तो स्टूडेंट ये वाला कंसेप्ट था जिसकी वजह से ये सारा काम करना पड़ा कि हमेशा आपने ध्यान से अच्छे से कंसेप्ट को यूज करते हुए एमसीक्यूज को पढ़ना है। 45 सिर्फ किसके लिए था पहले क्वाड्रेंट के लिए। हमारे पास हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास पहले में हमारे पास जो हमारे पास फार्मूला आएगा वो 5 के इक्वल होगा, दूसरे में 180 - 5 हो जाएगा, तीसरे में 180 + 5 हो जाएगा, चौथे में हमारे पास 360 - 5 हो जाएगा। लेकिन हम उसको यूज़ नहीं हमें करना आता। तो इसी तरह हम उस वेक्टर को हम उस एंगल फार्मूले को
यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह हमारे पास सारे एंगल थे। जो एंगल हमारे पास वो वाले थे, जब वो वाला जो हमारे पास कोई भी वेक्टर किसी भी कोऑर्डिनेट के बिल्कुल बीच में से जाएगा, तो उन फार्मूलों को यूज़ करके हमने ये हमारे तीनों हमारे पास 45, उसके बाद हमने 135, उसके बाद हमने 2 2 2 2 5, उसके बाद 3 1 5, ये 4 एंगल निकाले उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट MCQ, फिर इसमें हमारे पास सारे के ऊपर हम टिक करेंगे। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे।